खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे पत्रकार साथियों का छायाकार साथियों का अज इत्थे गुरुद्वारा साहिब पहुँचने ते स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परिचय दो अपना। मैं सरदार भुपिंदर सिंह लाठी, पिंड सौंकड़ा, प्रतिनिधि सरपंच पिंड सौंकड़ा ते गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तरावड़ी मैंबर, 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहिब मैंबर। अज असी इत्थे इकट्ठे होए हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो पिछले काफ़ी समय तो सुर्खियां ते चल रहा है और उसकी असलीयत किसी ने भी नहीं दसी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले कई महीनों तो होंद चाई बहुत लंबा संघर्ष किया। छोटे छोटे सांसी पहली मीटिंग हुई डेरा कार सेवा अज भी याद है मैनू, बहुत तादाद बंदे आए। अज कुछ बंदे धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं जिन्होंने इस संघर्ष बारे कुछ भी नहीं सी पता। जिन्हें संघर्ष किया वो घर बैठे बिना सोचे समझे किसी के घर बैठे इल्जाम लाई रहे हैं। 4 बंदे इकट्ठे करना, इल्जाम ला देना। जिमें कि कल डेरा कार सेवा एक मीटिंग की जगदीप सिंह औलख एंड पार्टी, वो महंत करमजीत सिंह ते उन्हां दी पूरी टीम ते ही इल्जाम ला रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। जिन्ना चिर सानू पता ही नहीं किसी गल का, असी किसी ते इल्जाम नहीं ला सकते। वो संत ने, सच्चे सुच्चे आदमी ने। अज तिकर उन्होंने जिदन दे भी इस कमेटी के प्रधान बने ने जां उस तो पहलां दा भी जीवन कदी उन्होंने कोई दाग नहीं लगा। लड़ाई की सी, इसे गल की लड़ाई सी। कुछ बंदे गलत काम कराना चाहते सन, उन्होंने नहीं किया। मैं एक छोटी जी गल करना, जिदन प्रधान बने कुरुक्षेत्र ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक मैंबर बाईकाट करके तुर गया। मैंबर जिवें मैं सहमत नहीं ये प्रधान नाल, एक भी बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ के नहीं गया। उदन की वेख लिया सी ਉਹਦਾ माड़ा कि पहले दिन ही बाईकाट करता। उस तो बाद धमीजा जी बारे पता लगा, गुरविंदर सिंह धमीजा जो जनरल सैकटरी सी, सारे एग्जैक्टिव ने 9 मैंबर सन एग्जैक्टिव के, 11 मैंबर उसके खिलाफ भुगते तो उन्होंने जनरल सैकटरी तो हटा दिता गया और मैंबर भी सारे सहमत सन। फिर चलो कुछ विच पतवंदे आदमी पे, उन्होंने समझौता कराता भी रल मिल के काम करो। लेकिन थोड़े दिन ही बीते कि एक और बड़ी वड्डी घटना को अंजाम देना चाहते सन धमीजा साहब, जो आप सब को पता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी बारे। हुण कल की जो मीटिंग हुई औलख साहब ने की, सारिਆਂ है कि सारे 40 के 40 आदमी, 38 मैंबर ने पहले नंबर पर, 40 नहीं है। तो मैं औलख साहब को पूछना चाहना भी ਝਡੂਨੀ साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थों तक पहुँचाया, उन्हें की माड़ा किया सी? भारतीय किसान यूनियन ने जो संघर्ष किया ਤਾਂ ही होंद च आया, पहला तो कुछ नहीं सी, कोई भी नहीं सी जानता। फिर किसानों ने हिसाब मंगया, दिता नहीं किसी को हिसाब, उन्हें अपना तो हिसाब दिता नहीं तो दूजिਆਂ ਨੂੰ चोर कहना वाजिब गल नहीं वाजिब। इसलिए ही अज तुहाडे रूबरू होए असीं कि एक सच्चे सुच्चे आदमी ते एवें इल्जाम नहीं लाना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਮੀजा। जो इन्होंने छोटी जी एक क्लिप पा के तुहाडे मीडिया ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है ना, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮੀजा जी ਦਾ ਵੀ मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ले जाना चाहता। उस टाइम महंत जी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ पता कि कोई डिमांड आई है, कोई लैटर आया है या नहीं आया। सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन सी, ना किसी सकत्तर नाल भी गल नहीं सी हुई। तो उन्हें कहा तुसीं ले जाना चाहते हो, सुभाविक जी गल है भी कोरम पूरा किया होएगा, तो कोई गल नहीं, लै जाना, मैं गल कर लेना।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੂਲ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਜਹਿਰੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। सर देश ने जब भी देखा है सिख समाज को एक देखा है, लेकिन ऐसे तो फिर फूट पड़ जाएगी समाज में। नहीं, इसमें फूट नहीं पड़ेगी, इसका मैं जवाब देता हूँ। इसमें क्या है, जब भी एक घर के अंदर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसी को गलत कहा जाता है, सारे परिवार को गलत नहीं कहा जाता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हुआ वहाँ पे वो सबके सामने है, उसमें धमीजा जी और दादूवाल दोनों शख्स प्रवोक हुए, प्रवोक होकर उन्होंने गाली गलौज की। गाली गलौज के बाद जो वहाँ गुंडागर्दी की गई वो सबके सामने है। और उसमें उस टाइम मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कल भी ये बात कही कि सारी कमेटी दोषी है। देखिए कमेटी में बहुत अच्छे मेंबर भी हैं, मेरे मित्र हैं गुरबख्श सिंह यमुनानगर से, बड़े गुरसिख बंदे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। रमनीक सिंह मान है पंचकुला तो वधिया काम कर रहे हैं, एजुकेशन ਨੂੰ बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤਲਖੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 98 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ 98 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ 98 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ YouTube, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ HSGMC, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਲਖੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਲਾइव रिकॉर्डिंग कराई गई कि ये कुछ करनगे तो सारे के सामने आएगा। धमीजा का क्या दोष है? धमीजा का रोल ये है कि धमीजा ये चाहता था कि दादूवाल प्रधान बन जाए किसी तरीके, और उसी की क्योंकि पहले इसको जनरल सेक्रेटरी के पद से हटाया गया था, पहले हटा दिया गया था, बाद में CM ऑफ हरियाणा की इंटरवेंशन के तहत इसको दोबारा से एंट्री मिली और फिर वहाँ पे इसको वो भी गुस्सा था कि मेरे को हटाया, क्योंकि हरियाणा पूरा में इसकी एक बार तो हो गई कि हाँ भी हटा दिया गया। जब आपको पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट करनी कैसे है तो आप जनरल सेक्रेटरी मत बनो, किसी और को मौका दो। जब आपको हटा ही दिया गया तो इस तरीके 2 बंदों की डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई, और जब डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो इनको पता लगा हमारी चोरी भी पकड़ी गई। तो दोनों दोषी हैं? बिल्कुल दोनों दोषी हैं। इन दोनों का दोष जो है बहुत बड़ा दोष है, छोटा नहीं। पूरी कमेटी दोषी नहीं? पूरी पन्नू जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 4-5 दिन पहले, उसमें आपने भी आरोप लगाए थे। आज भी ऐसा क्या हो गया कि आप? नहीं, मैंने यही कहा था कि दोनों दोषी हैं। उसमें मेरा स्टेटमेंट है, मैंने दोनों को दोषी कहा था, मैंने सारी कमेटी को दोषी नहीं कहा था। हाँ, ये मैंने ये जरूर कहा था कि इलेक्शन कराने की बात की, इलेक्शन में भी अब देखिए पता क्या है, कल से बात उठ रही है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए। हमारा एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 2014। मेरे को नहीं लगता कि हमारे 80% लोगों ने पढ़ा भी हो, सिर्फ कमेटी के मेंबर्स ने पढ़ा, हो सकता है किसी और ने। उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो ये कमेटी नॉमिनेटेड कमेटी है, जो सरकार ने नॉमिनेट की है, उसका टाइम 18 महीने का है।
अगर 18 महीने के अंदर अंदर वार्ड बंदी हो जाती है, वोटर लिस्ट बन जाती है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो 18 महीने के अंदर सरकार इलेक्शन कराने के लिए पाबंद रहेगी। अगर उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है, नई अमेंडमेंट हुई है विधानसभा के अंदर, अगर ऑब्जेक्शन आ जाता, मान लो किसी का वार्ड पसंद नहीं आया, किसी का वार्ड कहीं जोड़ दिया गया, किसी का वार्ड कहीं जोड़ दिया गया, किसी वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी म्याद 18 महीने और बढ़ाई जा सकती है। ये अमेंडमेंट है हरियाणा सरकार का। अब इस एक्ट से बाहर ना मैं जा सकता हूँ, ना कोई और जा सकता है, ना कोई मेंबर जा सकता है, ना प्रधान जा सकता है, ना संगत जा सकती है, ना हाई कोर्ट जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सब लोग उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन होगा। ये नहीं है उनका कहना है पहले कांग्रेस ने ऐसे किया था, अब ये सरकार ऐसे कर रही है, बिल्कुल ऐसे इलेक्शन कराने के मूड में सरकार है ही नहीं। मैं बताता हूँ जी कि उसका कारण होता है, जब 2014 में कमेटी बनी, हम उस कमेटी का हिस्सा थे, मैं फॉर्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसमें क्या था कि हुड्डा साहब ने अपने 20 मेंबर डाल दिए और 21 मेंबर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 12 झिंडा साहब के ग्रुप के, 8 नलवी साहब के ग्रुप के डाले, टोटल 20 और 21 अपने डाले थे। इस सरकार ने जब नॉमिनेट किया, क्योंकि सरकार के पास पावर थी, लेजिस्लेटर ने पावर दे दी, एक्ट ने पावर दे दी कि आप नॉमिनेट करेंगे, उन्होंने अपने नॉमिनेट कर लिए। तो नॉमिनेशन हुई है और उनको जो अच्छा लगा उन्होंने डाल दिया। अब हमें 18 महीने तक वेट करनी पड़ेगी इलेक्शन की, जब तक वार्ड बंदी नहीं होती, वोटर लिस्ट नहीं बन जाती। कितना टाइम हो चुका है? ये 7 महीने हुए नहीं, 11 महीने पेश। कुछ क्या चाहते हो आगे, क्या हम ये चाहते हैं, आज सीधी सी स्पष्ट बात एक ही है, उस दिन भी मेरा एक ही बयान था, आज भी एक ही है कि अगर संगत ने अपनी पावर दिखानी है तो दमीजा और दादूवाल दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि सरकार के ऊपर संगत का प्रभाव रहे। अगर ये अंदर रहते हैं और हम पूरी कमेटी को दोषी मानते रहे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर गाली गलौच वाले बंदे ही वो वही बीच में रह जाएंगे कमेटी के। अंग्रेज भाई जैसे गुरुद्वारा एक्ट में लिखा हुआ है, जो नशा करता है उसको कमेटी में रखा जाएगा। ठीक है, जो चिट्टे का करता है, दारू को करता है, कोई भी नशा करता। अब आप देखिए इस जो कमेटी है, इस कमेटी में कितने लोग नशे करने वाले हैं। अभी मोदी साहब ने मांग उठाई कि भाई इनका डोपिंग टेस्ट कराया जाए सभी सदस्यों का। आप इस डिमांड से सहमत हैं? आप डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। देखो ऐसा है, जब सरकार ने नॉमिनेट किए हैं, नॉमिनेटेड की डेट 18 महीने की, उसके बाद इलेक्टेड होने हैं, तो जो नॉमिनेट मेंबर हैं सरकार ने देख के रखे होंगे। ये तो नहीं कि नशे वाले सारे ले लिए होंगे, ये तो देखो ना आप। दूसरी बात, जो बंदे आगे इलेक्टेड होके आएंगे, ये तो नॉमिनेटेड है, अगर उनमें से भी कोई नशा करता होगा तो हम उसका क्या कर सकते हैं? डॉप टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? सभी क्यों भाग रहे हैं? डॉप टेस्ट होना चाहिए ना। नहीं, डॉप टेस्ट एक देखो जी, डॉप टेस्ट अगर कोई कराने की प्रक्रिया है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ 45 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸਨ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਖਾਓ, ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਮਾਰਾ ਸਰੂਪ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਰਾਵੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਕਲੌਜ਼ 8 ਜ਼ਰੂਰ पढ़ लें। अगर वो नहीं पढ़ेंगे वो खता खा जाएंगे। पंडित जी, आपको सबको ये लग रहा है कि अब गुरुद्वारे के अंदर जो है वो राजनीति पूरी तरीके से हावी हो रही है। पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग एक दूसरे पर आरोप लगाना प्रारंभ कर रखा है जो इस तरीके का है, तो उस पर क्या कहना और क्या? देखो, जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ये प्रबंध सुधारने की एक कमेटी बनी, उसमें अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो वो गलत है, वो नहीं लगना चाहिए। उनका कहना था कि पहले दिन से ही ये हो गया, ताले काटे गए, ताले खोले नहीं गए, ताले काटे गए, ये चीज़ बड़ी खुलकर बात सामने है। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਵੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਰਵੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। नंबर जो ये अपने मता था उसमें वहाँ जाना था, ये यमुनानगर जाना। मैं ये कह रहा हूँ अभी वो अंडर प्रोसीडिंग था, उस पर जाने की तो बात तो हो गई थी ना भी वहाँ जमुनानगर जाए एक शोर से दूसरे शोर। मैं दसदा जी ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ हिस्ट्री ਇਹਨਾਂ लिखी है ना, यस वहाँ पे बैठ के सारी किताबें लिखते रहे। उसी के बेस के ऊपर इन्होंने सोचा कि वहाँ बना लेते, लेकिन अभी वो अंडर प्रोसीडिंग था, अभी वो जो रेजोल्यूशन था वो पास नहीं हुआ। जब पास ही नहीं हुआ तो हम उस पर कैसे कह दें कि हो गया? उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखो पता क्या होता है, जो कोई भी हम आज बैठे हैं, अगर हमारी को कैबिनेट की हो गई मीटिंग तो उस पर चर्चा होती है ना, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है, उस पर सारे लोग दस्तखत करते हैं, तब जाके वो पास होता है। ਅੱਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ clear? ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਚੋਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ? ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਆਡਿਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? अभी जैसे आया था